Before we meditate upon the word of God, let us kneel down and look into the Lord in prayer. खुदा का कलाम सुनने से पहले चलें हम घुटने टेकेंगे और खुदा की मदद मांगेंगे। Our loving heavenly gracious Father, once again we come to your feet, coming under the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे आसमानी बाप, हम और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब आते हैं। Father, as we are coming under your feet to meditate thy word, give us more grace to meditate on thy word. आसमानी बाप, जैसे ही हम आपके करीब आपके कलाम को मुताला करते हुए आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें और भी बहुत ज्यादा रहम अता फरमाए, फजल अता फरमाए, ताकि हम आपके कलाम को मुताला कर पाएं। Father, hide us under your arms and speak with all of us from thy word. आसमानी बाप, हमें आपके हाथों के पीछे छुपाएं और हमें आपका आसमानी कलाम बख्शें। Father, strengthen us by thy word, Lord, to know the truth and to worship you in spirit and truth. आसमानी बाप, आपके कलाम की सच्चाइयाँ और गहराइयाँ जानने के लिए और कलाम से मजबूत बनने के लिए आपके कलाम से हमसे गुफ्तगू करें। Father, committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, अपने आप को खाकसार बनाते हुए आपके जलाल का जाहिर कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Today, to worship our God, let us turn our Bibles to the book of Psalms, chapter 91. आज के दिन खुदा की इबादत करने के वास्ते चलें हम हमारी बाइबल खोलेंगे और चैप्टर 91 मज़ामिर की किताब चैप्टर 91 हम खोलेंगे। Let us read first 1 and 2 verses. पहली दो आयतें हम पढ़ेंगे। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। मैं यहोवा के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। This is the very well-known psalm and very memorized psalm to maximum every believer, every brother and sister. ये मजमूर जो है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत सारे लोग इसे हिफ्ज भी कर लेते हैं। Here the psalmist is telling us that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. यहाँ पे मजबूर नबी से फरमाता है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। And he is saying of the Lord, who is our God, who is the Father, Jehovah. और वो हमारे खुदा के बारे में ये बातें बता रहा है जो यहोवा खुदा है, हमारे आसमानी बाप भी है। And he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. और कहता है वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। Our God is a secret place for us. हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए एक पोशीदा मकाम है। And under his shadow we have protection. और उसके साये में हमें पनाह मिलती है। How can we enter into this secret place is through the prayer. और हम उस पोशीदा मकाम में उसकी करीबी में हम किस तरह जा सकते हैं? दुआ में शामिल होकर। And having continual fellowship with God, we can abide in him. और हमारे खुदा के साथ हमेशा रिफाकत रखते हुए, शराकत रखते हुए उसके साथ हम जुड़कर जी सकते हैं। We pray and we worship God. हमारे खुदा की इबादत हम करते हैं और दुआ में मशगूल रहते हैं। We meditate on his word and we obey him. और उसके कलाम पर हम अमल करते हैं और उसके ताबे रहते हैं। We rest in his peace. और उसके अमन व इत्मीनान में हम भी अमन व इत्मीनान पाते हैं। So what is refuge here is, तो यहाँ पे पनाह लफ्ज जो मुस्तमिल है इसका मतलब ये है, we know Old Testament gives very clear picture about the refuge. हम जानते हैं कि पुराना अहदनामा में बहुत अच्छे तरीके से पनाह का मतलब हमें समझाया गया है। A refuge is a place where people can run and hide from the danger. पनाह का मतलब वो जगह है जहाँ पे लोग खतरे में भागकर छिपकर हिफाजत से रह सकते हैं।
And when people mistakenly kills others to save themselves, they will run and hide in the refuges. और पुराने अहदनामा में ये बात भी समझाई गई कि जो अनजाने में दूसरों का कत्ल कर बैठते हैं उनको भी भागकर अगर किसी जगह में महफूज रहना है, जीना है, तो वो होता है ये पनाह का मकाम जो खुदा ने पुराने अहदनामा में मुकर्रर किया था। Spiritually, our God is our refuge, our fortress, our hiding place. इस तरीके से अगर हम देखें तो रूहानी तरीके से हमारा खुदा ही हमारे लिए पनाह है। We don't run away from problems, but we run into God to hide ourselves under His wings. हम हमारी मुसीबतों से हम तो भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हम हमारे खुदा के पास चले जा सकते हैं जिनके हाथों के नीचे हमारे लिए पनाह मिलती है। And King David often called God as his refuge, and because he experienced God's protection in the times of troubles and dangers. इतना ही नहीं, अगर हम कलाम देखते हैं तो वो कलाम में देखते हैं कि बादशाह दावीद जो था वो भी अपनी मुसीबतों में पनाह के लिए खुदा यहोवा के पास ही आकर हमेशा पनाह पाता था। And also here the psalmist says, not only God is my refuge, but also my fortress. यहाँ पे मजमूर नवीस कहता है कि मेरा खुदा मेरी पनाह है, इतना ही नहीं बल्कि वो मेरा गढ़ भी है। A fortress is stronger than a refuge. गढ़ जो होता है वो एक पोशीदा मकाम या हिफाजत देने वाले मकाम से भी और भी मजबूत होता है। In a refuge we hide ourselves, पनाह की जगह में तो हम जाकर छिप जाते हैं, but in fortress where we fight from. लेकिन गढ़ क्या है? गढ़ से हम हमला बोलते हैं। So fortress is heavily protected as castle that enemies cannot penetrate. इसका मतलब क्या है? एक जंगजू इंसान गढ़ में महफूज रहता है और वहां से जंग छेड़ता है, क्योंकि जो मुखालिफ या दुश्मन जंग में उसके मुखालिफ बनकर आता है उसका जवाब देने के लिए, मुकाबला करने के लिए गढ़ जो है उसे बहुत बड़ी ताकत की जगह जैसी होती है। So these two words, for refuge and fortress, explains who our God is. That our God is not only hiding us, but He defending us. तो ये दोनों अल्फाज मतलब पनाह और गढ़, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये हमें ये बातें सिखाती हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए छिपने की जगह या छिपने का मकाम है। इतना ही नहीं बल्कि वो हमारे लिए जंग में जिताने वाला गढ़ भी है। So our God in whom we can trust, He is trustworthy God. तो हमारा खुदा इस तरीके से जिस पर हम तवक्कुल रखते हैं वो हमें बचाने के लिए काबिल खुदा है। So here the psalmist is telling about of the Lord, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. इसीलिए मजमूर नवीस यहाँ कहता है आयत नंबर 2 में, मैं यहोवा के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। Psalmist ran under the shadow of the Almighty. मजमूर नवीस जो है उसने क्या किया था? कादिर मुतलक के साये में सुकूनत के लिए भाग कर छिप गया था। He dwelled in the secret place of Most High and he abided under the shadow of the Almighty. उसने हक ताला के पर्दे में रहा और वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत किया। So dwelling in the place, secret place of God. देखें, हक ताला के पर्दे में रहना, So it doesn't mean that visiting the secret place of God. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी कभार हक ताला के पर्दे के पास हम जाते हैं। Many people visit the house of God but do not dwell in the secret place of God. बहुत सारे लोग खुदा के घर तक तो जाते हैं, कभी कभार वहां जाकर मुंह दिखा के तो आते हैं, लेकिन खुदा के घर में सुकूनत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। Here the word of God telling us that what will happen if we dwell in the secret place of God or if we abide under the shadow of the Almighty. यहाँ पे खुदा के कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम खुदा ताला के पर्दे में रहते हैं या उसके साए में सुकूनत करते हैं तो हमें क्या होगा, क्या हासिल होगा।
Here, there are few things we can see what will happen, what is the benefits that we get when we abide under the shadow of the God. तो इस तरीके से खुदा के साए में रहने से हमें क्या-क्या नेमतें हासिल होती हैं, आज हम जरा देखेंगे। Number 1, in verse number 3, we can see that surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. तीसरी आयत में हम पहली बात देखते हैं, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। When we abide under the shadow of the Almighty, when we dwell in the secret place of the Most High, we will be delivered from the snare of the fowler. जब हक ताला के पर्दे में हम रहने लगते हैं और कादर मुतलक के साये में जब हम सुकूनत करने लगते हैं, तो हम यकीनन सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से हम छुड़ाएंगे। We know that how David was delivered in his lifetime. हम छुड़ाए जाएंगे। हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि दावीद किस तरीके से छुड़ाया गया था अपनी जिंदगी के अयाम में। He was delivered when the lions and bears attacked the sheep, and he was delivered from the Goliath, and when Saul was chasing him, he was delivered. जब बबरशेर या रीछ भेड़ों पर वार करते हुए जब आते थे, तब दावीद उनके मुकाबला करता था और उस वक्त किस तरह वो उनके पंजे से वो बचाया गया था, उसको याद था। इतना ही नहीं बल्कि जब गुलियात आया था दावीद से वार करने के लिए, उस पर वार करके उसे जीतने के लिए, तब उसके हाथ से भी खुदा ने उसे किस तरह छुड़ाया था, दावीद को पता है। God also delivers us from the temptation, from the sin, from the Satan, and from fear and all hidden traps. इसी तरीके से खुदा क्या करते रहेगा, हमें भी सातान के हाथ से, गुनाह से और हर तरह के छिपे हुए फंदों से खुदा हमको भी महफूज रखेगा और छुड़ाते आएगा। Psalm 34 verse number 17 says, मजमूर की किताब 34 की 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Our God delivereth them out of all their troubles. हमारा खुदा जो है वो हमको सब दुखों से छुड़ाएगा। And also 34:19 says, The Lord delivereth him out of all afflictions. और इसी बाब के 19वीं आयत में पढ़ते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हर मुसीबत से और हर दहशत से हमें रिहाई बख्शते आएगा। We are all delivered from all troubles and all afflictions. हमारे खुदा जो है उसने हम सबों को हर मुसीबत से और हर आफियत से उसने बचाया। And also in the New Testament, 2 Timothy 4 verse number 18 says, और इतना ही नहीं बल्कि नए अहदनामा में दूसरा तिमोथी की किताब 4 की 18 में हम पढ़ते हैं, And the Lord shall deliver me from every evil work. खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। And Colossians chapter 1 verse number 13 says that और he delivereth us from the power of the darkness. और कोलोसियों की किताब 1 की 13 में हम पढ़ते हैं कि वो हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाता है। And 2 Peter chapter 2 verse number 9 says, और दूसरा पत्रस 2 की 9 में लिखा हुआ है, God delivereth godly out of the temptations. खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता है। So our God is a great deliverer. तो इस तरीके से हमारा खुदा कौन है, हमें छुड़ाने वाला, अजीम छुड़ाने वाला है। Delivered us from the troubles and from the temptations. वो हमें हर एक आजमाइश से और हर एक वबा से छुड़ाएगा। And he delivered us from the afflictions, from the evil work. और हर एक मुसीबत से और तंगी से वो हमें छुड़ाएगा। And he delivered us from the power of the darkness. इतना ही नहीं बल्कि तारीकी की ताकत से उसने हमें छुड़ाया भी है। Our God sent forth his only begotten son for us. हमारे खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते जमीन पर भेजा। And he gave himself to deliver us from the bondage of sin. और उसने हमें गुनाह की बंदिश से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर हमारे वास्ते कुर्बानी की। He delivered us from the darkness and called us into the marvelous light. उसने हमें अंधेरे से, तारीकी से छुड़ाया और अपनी अजीब रोशनी में उसने हमें दाखिल फरमाया।
God is such a great deliverer who हमारा- chosen us and who gave us great deliverance. हमारा खुदा जो है उसने हमें इस तरीके से अजीम तरीके से छुड़ाया, इसीलिए वो अजमत वाला है और छुड़ाने वाला है। And the second thing the psalmist here in the Psalm number 91 saying is that और यहाँ पे दूसरी बात जो हम 91 बाब में मज़ामिर की किताब में पढ़ते हैं वो ये है, the blessing and the benefit those who abide under the shadow of the Almighty is that He is the place to trust. हक ताला के पर्दे में रहने वालों के लिए दूसरी नेमत ये है कि वो बहुत काबिल एतिमाद जगह या मकाम होता है। Under the shadow of the Almighty, we have a place to trust Him. हक ताला के पर्दे में हमारे लिए भरोसेमंद जगह या मकाम एक मिलता है। Verse number 4. आयत नंबर 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। How to trust? The Proverbs says that in chapter 3, Proverbs chapter 3, किस तरह हमें पनाह मिलेगी या किस तरह हमको उस पर भरोसा रखना है, हम पढ़ते हैं अमसाल की किताब बाब नंबर 3 में, chapter 3, verse number 5 3 की 5 and में, 6. 5 और 6 में, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. सारे दिल से यहोवा पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपने सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। This is how we should trust in the Lord. इस तरीके से हमें हमारे खुदा पर तवक्कुल रखना है। Lean not unto our own understanding, हमें क्या करना है? अपने फहम पर तकिया ना करना but चाहिए, we should acknowledge him and we should commit our ways unto him. बल्कि हमको क्या करना चाहिए? हमको उसे पहचानना चाहिए और हमारी सब राहों को उसके सुपुर्द करनी चाहिए। And Isaiah chapter 26 verses 3 and 4 also says how to trust in the Lord. और एशिया की किताब चैप्टर 26 और आयतें 3 और 4 में हम हमारे खुदा पर किस तरीके से तवक्कुल करना है हम देखते हैं। Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. एशिया की किताब 26वां बाब 3 और 4 आयत, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक यहोवा पर एतमाद रखो, क्योंकि यहोवा अबदी चट्टान है। We should keep our mind on God. हमारा जहन जो है या फहम जो है हमारे खुदा पर रखना है। Whose mind is stayed on God, he will be kept perfect in peace. इसीलिए खुदा का कलाम में यहाँ बता गया है कि जिसका दिल कायम है, मतलब जो अपने दिल को खुदा पर कायम रखता है, उसे सलामत खुदा रखेगा। And not only that, the third thing the psalmist is telling us from the Psalm number 91, what we have under his shadow, what happens when we hide under his shadow. We have the third thing, his truth becomes our shield and buckler. और यहाँ पे मज़ामिर की किताब बाब नंबर 91 में तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम हक ताला के पर्दे में रहते हैं या कादर मुतलक के साए में सुकूनत करते हैं तो हमें क्या होता है। यहाँ पे तीसरी बात हमें मिलती है। In the verse number 4, in the second part, we see that his truth shall be thy shield and buckler. और आयत नंबर 4 में दूसरे हिस्से में वो तीसरी बात लिखी गई है कि वो हमारे लिए
मैं पढ़ता हूँ, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। Shield is a large shield covering whole body. ढाल का मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी चीज होती है जिससे पूरा जिस्म या बदन जो है उसे हम उसे ढांप सकते हैं। And buckler is a small shield. It can be used in the hands, very small, to defend which is near to us. लेकिन सिपर जो चीज है वो बहुत छोटी चीज होती है जिसे लोग हाथ में रखे हुए जंग में अपने आप को महफूज रखने के लिए और वार से बचने के लिए उसे मुस्तमिल रखते हैं। God's truth protects us from lies, deception, Satan's accusations, all his plans. खुदा की सच्चाई जो है वो हमें हर एक बदी से बचाते रहेगी, और सातान के जो भी बदख्याल हैं, बदमंसूबे हैं, उन सबों से हमें महफूज रखेगी। Using the God's word, we should protect ourselves as our Lord Jesus Christ used the word of God. खुदा का कलाम पाकर ही, खुदा का कलाम इस्तेमाल करते हुए ही हमें हर बदी से अपने आप को बचाना है, महफूज रखना है। We know when the tempter Satan came to the Lord Jesus Christ while he was on the earth, he used the word of God every time in the temptations. हम जानते हैं कि जब आजमाने वाला सातान जब खुदावंद यीशुआ के पास आया, इस जमीन पर जब यीशुआ थे, तो उसने क्या किया था? यीशुआ से कलाम करते हुए हर बार उसने यहोवा की किताब से कलाम उठाकर खुदावंद यीशुआ को सताने की कोशिश कर रहा था। Every time he says that it is written, it is written, it is written. हर बार वो कहने लगा था कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है करके वो दोहरा रहा था। That is the reason word of God encouraging us to take the full armor of God. इसीलिए खुदा का कलाम हमेशा हमें ये दिलासा देते हुए कहता है कि हम हर तरह का हथियार हमारे हाथों में लें। Ephesians chapter 6 इफिसियों की किताब बाब नंबर 6 and verse number 13. और आयत नंबर 13। Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। And keep on saying in 16 and 17 verse, he says that above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. और 17 और 18वीं आयतों में वो कहते हैं और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करो। Shield of the faith and sword of the Spirit, armor of God, we should wear, we should have always. तो हमारे साथ हमेशा नजात का खोद और रूह की तलवार, इस तरीके से खुदा के सब हथियार हमें बांध कर मुस्तैद रहना है। But it is not we choosing all these weapons, that sword of Spirit and word of God and everything. God himself gave us in our Lord Jesus Christ. लेकिन हम नहीं हैं जो ये सब कुछ बना लेते हैं, ये हथियार बना लेते हैं, लेकिन इन हथियारों को खुदा ने ही खुदावंद यीशुआ में, उनके बेटे में हमारे लिए मुहैया किया है। He gave us faith and strengthening our faith. वो क्या करता है? खुदा ने हमें ईमान दिया है और हमारे ईमान में हमें मजबूत भी बनाता है। And he gave us the word of God, and he
giving us, he teaching us how to use that word of God in the times of trouble. और खुदा ने हमें खुदा का कलाम दिया है और मुसीबतों में उस कलाम के जरिए से कैसे जीना, आगे बढ़ना वो सिखाता है। And his truth shall be our shield and our buckler. इस तरीके से उसकी सच्चाई जो है वो हमारे वास्ते ढाल और हमारे वास्ते सिपर होकर रहेंगे। And verses 5 and 6 says, और 5वीं और 6ठी आयत में लिखा हुआ है, the fourth thing that what we receive when we abide in the wings of the, or under the shadow of the Almighty. चौथी बात जो हमें हासिल होती है जब हम हक ताला के पर्दे में रहते हैं, We see here in these 5 and 6 verses the complete protection from every danger. यहाँ पे 5वीं और 6ठी आयतों में हम देखते हैं कि हर किस्म की मुसीबत से खुदा हमें छुड़ाएगा। Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। Complete protection from every danger, terror by night, arrow by day, pestilence, destruction, from everything. God gives us complete protection under his arms. सुबह जो मुसीबतें हैं उन हर मुसीबत से, उन सब मुसीबतों से खुदा हमारी हिफाजत करता है, हमें छुड़ाता है। That is the reason in Isaiah chapter 43 verse number 2 he gives us the promise that even we walk through the waters, even we walk through the fire, they will not harm us. इसीलिए हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब चैप्टर 43 और वर्स 2 में हम देखते हैं कि जब हम पानियों से या सैलाबों से गुजरेंगे और जब हम नदियों को उबूर करेंगे तब भी हम डूब नहीं जाएंगे। So and also in the Romans chapter 8 verse number 35 to 13 says that no one can separate us from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. इतना ही नहीं बल्कि रोमी की किताब बाब नंबर 8 और 35वीं आयत से हम पढ़ते हैं कि हमें खुदा की मोहब्बत से और माशियख यीशुआ की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकेगा। Our God is our protection, always will be with us and he protects us from every danger. हमारा खुदा हमारी हिफाजत है और हर मुसीबत से वो हमें छुड़ाते रहेगा। Not only that, those who abide under the shadow of the Almighty, he also have the fifth blessing that his angels charge over him. इतना ही नहीं बल्कि 5वीं बरकत ये है कि जब हम हक ताला के पर्दे में रहते हैं तो हम पर खुदा की तहफ़्फ़ुज़ के जरिए से खुदा के फरिश्ते जो हैं वो हमारी हिफाजत करते रहते हैं। Verses 11 and 12 we read. आयतें 11 और 12। For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। There are many verses that are telling us how the angels will serve his children, God's children. बहुत सारी बातें हैं कलाम में जो बताती हैं कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो उसके लोगों को, उसके बच्चों को किस तरह महफूज रखते हैं। They minister the God's children, they protect the God's children, and they also strengthen the believers, God's children. तो फरिश्ते क्या करते हैं? खुदा के लोगों को, खुदा के बच्चों को महफूज रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उन्हें हर बदी से बचाते रहते हैं। And the sixth thing, we have a promise to those who love God. और छठी बात यह है कि एक वायदा दिया गया है उन लोगों के वास्ते जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। Those who abide under the shadow of the Almighty have a great promise. That promise we find in verse number 14. जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वायदा दिया गया है और वो हम 14वीं आयत में पढ़ते हैं। Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath shown my name. He hath known my name.
चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। Those who abide under the shadow automatically will continue or will experience loving God and the love of God. जो खुदा के पर्दे में रहते हैं, वो यकीनन खुदा की मोहब्बत को पहचानते हैं। And his God says that I will set him on high because he hath known my name. और क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। And seventh thing we see in 15th verse that he shall call upon me and I will answer him. और सातवीं बात यह है कि 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। God is the one who answers our prayers and he is giving us and he calling us to call on his name. और हमारा खुदा जो है वो हमें जवाब देने वाला खुदा है, और जो कोई उसके नाम पर पुकारेगा उसे वो जवाब जरूर देगा। Jeremiah chapter 33 verse number 3 we read this great call from God. यिर्मयाह की किताब चैप्टर 33 वर्स 3 में हम इस बात के बारे में पढ़ते हैं। Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। And also John's Gospel chapter 15 verse number 7 says, यूहन्ना की खुशखबरी 15 की 7 में हम पढ़ते हैं, what happens those who abide under the shadow of the Almighty. Here in the chapter 15 verse number 7 says, हक ताला के पर्दे में रहने वालों के लिए क्या होता है। यूहन्ना की किताब 15 की 7 में बताया गया है, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। And finally, those who abide under the shadow of the Almighty, the eighth thing we have is that long life, everlasting, eternal life and eternal salvation. और आठवीं बात हमारे लिए ये है कि जो हक ताले के पर्दे में रहते हैं उनके लिए हमेशा की जिंदगी और उम्र की दराजी वादा किया गया है। God gives us a long life, those who abide under the shadow of the God. हक ताला के पर्दे में रहने वालों को खुदा ने क्या वादा किया है? उम्र की दराजी वादा किया है। It is He who extends our days. वो ही है खुदा जो हमारी जिंदगी के अय्याम को बढ़ाते रहता है। And in our Lord Jesus Christ, He also gave us eternal life and He gave us a great opportunity to be with Him forever. और इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदावंद यीशुआ में उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, और अबद में दायमी या अबदी जिंदगी के साथ उसके साथ जीने के लिए हमें उसने चुना भी है। To give us or that we may receive that eternal life or to be with Him in eternity, our Lord Jesus Christ is coming again for us. इसीलिए हमको आसमानी मकामों में खुदा की बादशाहत में उम्र की दराजी या हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए हमारे खुदावंद आसमान से फिर से नाजिल होकर आने वाले हैं। That will be our eternal salvation. वो होगी हमारी हमेशा की जिंदगी या नजात। We will be with Him forever. हमेशा तक अब्दुल आबाद हम खुदावंद यीशुआ के साथ रहने वाले हैं। See how great blessings God has given to them, those who abide under the shadow of the Almighty. याद फरमाए खुदा ने कैसी कैसी बड़ी नेमतें और फजल उन लोगों पर नाजिल फरमाया है जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं। We have those who abide under the shadow of the Almighty. We have a deliverance from every danger. जो हक ताले के पर्दे में छिपते हैं या रहते हैं उनके लिए हर बदी से बचाव है। And it is under His shadow we have a place to trust. और उसके साए में हमें महफूज रहने के लिए एक जगह मिलती है। And His truth becomes our shield and buckler. और उसकी सच्चाई जो है वो हमारे लिए ढाल और सिपर होंगे। And we have complete protection from every danger. और हर एक मुसीबत से
हमें मुकम्मल हिफाजत खुदा बख्शेगा and His angels charge over us. और इतना ही नहीं बल्कि उसके फरिश्ते जो हैं वो हम पर नजर रखकर हमें बचाते रहेंगे We have great promise in the God, those who love God. और जो भी खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वायदा भी दिया गया है And God answers our prayers. और हमारा खुदा हमारी दुआएं वो जवाब में उनका जवाब देते रहेगा And we have long life, and eternal salvation in our Lord Jesus इतना Christ. ही नहीं बल्कि हमारे खुदा यीशुआ में हमारे लिए उम्र की दराजी वादा किया गया है For these great reasons or for these great blessings, let us worship our God this evening. और इन वजूहात को याद रखते हुए हम खुदावंद यीशुआ की इबादत आज शाम को करेंगे Amen. आमीन